बाप वो छत है दोस्तों, अगर वो सिर से हट जाए तो रिश्तेदारों की औकात सामने आ जाती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए दोस्तों वो लोग बहुत खुशनसीब हैं जिनके माँ बाप जिंदा हैं और उनके पास है एक ही छत में के नीचे वो लोग अपने माँ बाप का दीदार करते हैं। दोस्तों मेरे मम्मी पापा तो अम्मा बाबू तो ठीक है, मेरे अम्मा बाबू तो और दिल में मेरे साथ है दोस्तों। मैं अपने अपने माँ बाप को कितना मिस करता हूँ मुझे पता है दोस्तों। जिनके अम्मा बाबू जिंदा है ना, मेहरबानी करके हाथ जोड़ के विनती हो ना, पूरा मज़ा लो ज़िंदगी का, पूरा मज़ा दो। जब माता पिता की एज हो जाती है ना, उनका दिमाग बच्चे से होता है दोस्तों। उनकी छोटी छोटी चीज़ों में रोकने की आदत होती है, उनको इग्नोर करो और उनका पूरा सपोर्ट करो। उनको चटपटा खाने का मन करता है, उनको कुल्फी आइसक्रीम खाने का होता है, उनको बाहर घूमने का मन करता है, उनको छोटे मोटे कपड़े खरीद के देने का मन करता है। महंगे मत दो, सस्ते दे दो, लेकिन करो मेरे भाई, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना। और कुछ भी किसी भी बहाने से ना, ऐसा नहीं कि उनको घर में चौकीदार की तरह छोड़ जाओ और माँ बाप के मतलब माँ बाप को सिर्फ चौकीदार के तौर पे अपने पास रखने के लिए बच्चों पे होड़ होती है, लड़कों पे। अगर किसी के घर में 2 लड़के हैं ना, वो सोचते हैं कि वो कहते हैं बाप को मेरे पास छोड़ दे, माँ को मेरे पास छोड़ दे, ताकि वो तो निकल लेंगे और तो घर में चौकीदारी करेंगे बच्चे की। क्योंकि आजकल एक फैशन चला हुआ है ना, सब ने नौकरी करनी है, पैसे की भूख किसी की शांति नहीं हो रही है। हर कोई चाहता है मैं दबा के नौकरी करूँ, ठीक है। और घर में बच्चे की देख रेख की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे को ना तो बड़ा होता हुआ देखते वो लोग, ना उसके बड़े होते ना उसकी मुस्कुराहट को कुछ नहीं, वो लोग चले जाते हैं ड्यूटी पे, ठीक है, दोनों के दोनों। और माँ बाप के बच्चे को छोड़ जाते हैं। अगर किसी के माँ बाप ऑलरेडी नहीं है, दुनिया से गुड बाय कर गए, तो आया के भरोसे छोड़ जाते हैं और उसका बचपन ऐसे ही बड़ा होता है, ना उसके बचपन को देख पाते ना कुछ देख पाते हैं। आते हैं खाना पीना बनाना, थकान वकान इसी में ज़िंदगी बिता देते हैं। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि ज़िंदगी में ना पैसे की भूख कभी भी इंसान की शांति नहीं हुई है। उदाहरण के तौर पर मैं अडानी के बारे में बता रहा हूँ, देश का सबसे भ्रष्ट उद्योगपति के तौर पर मैं इसको जानता हूँ। उसका रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि हंसदेव जंगल छत्तीसगढ़ के अंदर हज़ारों किलोमीटर के एरिया जहाँ से हंसदेव नदी बहती है, जहाँ का जंगल वर्ल्ड के टॉप जंगलों में हमारा आता है, जिसकी वजह से पानी का संचार होता है, पानी संचय होता है और हंसदेव नदी बहती है। जहाँ पे काफ़ी समय से गांव वाले रह रहे थे, सिर्फ 2% कोयले के लिए वो इंसान ने ना, उस लालची इंसान ने उन जंगलों को का पेड़ों को काट के रख दिया है। देश का प्रधानमंत्री और देश की छत्तीसगढ़ की जनता, ये दोनों ना इस हत्या की दोषी हैं। क्योंकि लोगों ने सोशल मीडिया के नाम से काफ़ी, और मैं नहीं कितने सोशल मीडिया में वीडियो डाले, लेकिन ना तो कोई शेयर करता ना कुछ करता है। हंसदेव छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी सीटें जीती। एक सीट शायद कोई और जीता होगा, नहीं तो पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया। जो एक शर्मसार घटना मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि उनके दिल की धड़कन छत्तीसगढ़ का हंसदेव जगह, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ को पहचाना जाता है, उसको नेस्ताभूत कर दिया गया है। लेकिन यहाँ की जनता ना इतनी निर्दयी और इतनी मतलब अंधभक्त में डूबी हुई है कि उन्होंने वहाँ के हंसदेव जंगल के विरोध में, सपोर्ट में इन लोगों को वोट देके पूरी सीटें छत्तीसगढ़ की पूरी सीटें को भारतीय जनता पार्टी को दिला दी। और जो अडानी, जो देश के महामहिम प्रधानमंत्री, ठीक है, ने उसको इसका टेंडर दे दिया। 2% कोयला निकलेगा दोस्तों, सिर्फ 2% कोयला। जंगल किस तरीके से कट रहे हैं, पेड़ लग नहीं रहे, पेड़ काटे जा रहे हैं, लगा कोई नहीं रहा है। लोग बखान करते हैं आज 10,000 पेड़ लगाए, अबे पानी मेरा बाप डालेगा उसमें, हैं। मेरे बाबू स्वर्ग में है, वो वहाँ से छुट्टी ले गई यमराज से या भगवान से कि मैं ज़रा वहाँ, कहते हैं 10,000 पेड़ किसी भ्रष्ट आदमी ने लगाए हैं, उसमें पानी डालो। साला 2 पेड़ लगाने में औकात ज़्यादा आ जाती है, समझ गए। टोटल 5-6 साल के अंदर 20-25 पेड़ ही लगा पाया हूँ, जिनको लॉन्ग लाइफ ऊँचा कर सका हूँ मैं, बरगद, पील और नीम के। समझ गए कैसे पानी लगता है, किस तरीके से उनमें नज़र रखनी पड़ती है। 10,000 पेड़ लगा के तुमने उन पेड़ों की हत्या ही तो करी, और क्या किया, उनमें पानी कौन डालेगा, समझ गए। जब तक पौधा जड़ नहीं पकड़ता ज़मीन के अंदर, तब तक उसको पानी देना पड़ता है, उसकी देख रेख पड़ती है, जानवर खा जाते हैं। ये थोड़ी गाड़ दिया हो गया है, कोई चेहरा पूंछती है, लगातार बारिश हो रही है, घरों में जर्किन रखने पड़ते हैं दोस्तों। मैंने 2 जर्किन 40-40 लीटर के अपने पास रखे हुए हैं। जब भी बरसात का सीज़न आता है, एक ज़्यादा नहीं लगाता हूँ, 1 या 2 पौधे में लॉन्ग ड्राइव लगाता हूँ, ताकि मैं उसकी देखभाल कर सकूँ। कम से कम वो 100, 200, 300, 400, 500 साल तक बड़े हों और खड़े हों, और बरसात की वजह से उस जल्दी ग्रो करें। और जिसे बर्दाश्त नहीं होती तो मैं अपने जर्किन लेके और किराए पे ई रिक्शा लेके या कोई रिक्शा लेके उनमें पानी डालता हूँ।
ठीक है। तो दोस्तों अभी मुद्दा में भटक गया था, मैं कह रहा हूँ लालच, पैसे का लालच की वजह से ये आ गया था कि मतलब माँ बाप दोनों नौकरी करना चाहते हैं, बहुत पैसा सपना देखना चाहते हैं बहुत बड़ा, लास्ट में इतिहास गवाह है कि सबसे ज़्यादा दुनिया के सबसे ज़्यादा वृद्धाश्रम हमारे वहाँ है, और सबसे पढ़े लिखे लोगों के बच्चों ने ही उनको उनको वहाँ डाल दिया है। बच्चों को इंसान बनाओ यार, इंसानियत सिखाओ उनको, पैसे की भूख और लालच के बारे में ज़्यादा उनको ज्ञान मत बांटो। आपको बताना चाहिए कि तिरंगे की इज्जत क्या है, तिरंगे का सम्मान क्या है। अपने घरों के छतों में जाके तिरंगों की हालत देखो, तिरंगे गंदे सड़ गए, फट गए, गल गए हैं, और कितने लोगों ने वो तिरंगे ऐसे लटक गए, डाउन हो गए हैं, जो मरना मतलब शोक शस्त्र में झंडा डाउन होता है, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं, अपनी चड्डी सुखा रहे हैं, कच्छे सुखा रहे हैं, कपड़े पूरे सुखा रहे हैं, इनको टाइम है, लेकिन तिरंगे को निकाल के धोने का इनको टाइम नहीं है। दोस्तों मेरे वहाँ तिरंगा, 2 तिरंगा हमेशा लगते हैं, और 2 तिरंगा लगने की वजह है कि एक वो वैसी मैं ऐसे ही लगा के रखता हूँ, एक प्रॉपर तिरंगा मेरा लगा हुआ है, और 15-20 दिन में उतरते हैं और प्रॉपर धोते हैं, सम्मान करते लगते हैं। गंदा तिरंगा कभी रहता, इज्जत करो। 10-12 साल से अगर एक तिरंगा भी लगातार लगाओगे ना, 10-12 साल आराम से चलेगा, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट और सम्मान को टाइम टू टाइम उसको धो रहो, उसको सही तरीके से वो कर रहे हो, ठीक है। लोगों को बताओ, तिरंगे का सम्मान बताओ, कूड़ा फेंका तो किस तरीके से कूड़े को कहाँ डिस्पोजल करना वो सिखाओ, बेसिक शिक्षा सिखाओ, जंगल जिस तरीके से कट रहे हैं जंगल को कैसे बढ़ाया जाए ये सिखाओ। बस मैंने अपना बच्चा अंग्रेज स्कूल में डाल दिया है, बांट दिया है, वहाँ व्हाट इज़ दिस इज़ व्हाट बस सिखा दिया, संस्कार कुछ नहीं सिखाए। और दुनिया भर की घूस लेते हैं, वो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं तो घूस लेते हैं, और इस तरीके से वो भ्रष्ट होते हैं, उनके दिल में सीने में दिल नहीं होता। मानवता सिखाओ, लोगों के प्रति फीलिंग इमोशनल चीज़ें सिखाओ, कि किसी की तकलीफ़ को देख के उसके शरीर में तकलीफ़ होनी चाहिए, वो चीज़ें सिखाओ, समझ गए। एटीट्यूड पार्टी वगैरह फलाना ठिकाना, इसके अलावा ज़िंदगी में ऐसा आगे बढ़ो यार। दोस्तों मैं तो ये चाहता हूँ दोस्तों कि मतलब इंसान अच्छी से अच्छी सीखे, मानवता सीखे, जानवरों से प्यार करना सीखे, पेड़ों से प्यार करना सीखे, ठीक है। और ये कचरा और ये प्लास्टिक कचरा जो है इसको कैसे कम किया जाए इसके बारे में सोचे, ठीक है। दुनिया भर जरिए हाईवे बनते जा रहे हैं, लेकिन फिर उसके जो पेड़ उसके बारे में किसी को पता नहीं। बोलते हैं गडकरी ने इतने बड़े हाईवे बना दिए, लेकिन गडकरी से किसी ने ये पूछा कि उसके बदले में जो लाखों पेड़ कटे हैं उसके रिस्पॉन्स में नए पेड़ कहाँ लगे हैं। दोस्तों क्लिप लंबी हो जाएगी, समझने वाला की इशारा काफ़ी है, ठीक है। अपने माँ बाप का सम्मान करो। लास्ट बात मैं कह रहा हूँ, उनको चौकीदार या नौकर बना के मत रखना, ऐसे कीड़े पड़ेंगे बेटे, ज़िंदगी भर ना ज़िंदगी याद आ जाएगी, लेकिन ज़िंदगी में तुम्हें वो ज़िंदगी कभी नहीं मिलेगी ज़िंदगी की तुमने ख्वाहिश रखी है, ठीक है। तो ज़िंदगी में ज़िंदगी को दुआ दो कि ये बद्दुआ भर के तुम्हारी ज़िंदगी को काला ना कर दे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।